कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर, नई बात, नई सुबह में चलेंगे दोस्तों। लेक्चर नंबर 5। आइए जी, आइए आइए। लेक्चर नंबर 5। एक बच्चा कहता है मास्टर लेक्चर 5 नहीं है, चैप्टर नंबर 5। बेटे मेरी गलती है, मैंने लेक्चर 5 लिख दिया। चैप्टर 5, चैप्टर 5, चैप्टर 5 एक ऐसा चैप्टर जो आपकी दुनिया को हिला देगा। बेटे बेटे चैप्टर का नाम लिखें डाटा बेस। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। डाटा बेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम। बेटे एक ऐसा चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जो हर एग्जामिनेशन में जून दिसंबर जून दिसंबर जून दिसंबर ऊपर त्रिदेव खड़े हैं और वो भी इस टॉपिक में फूल चढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी फूल चढ़ा रहे हैं इस टॉपिक में। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सभी दिल थाम के बैठ जाइए। चैप्टर को हम प्यार से घर के नाम से बोलते हैं DBMS, डाटा बेस, डाटा बेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम। बेटे मैं इस टॉपिक को 5 में से 5 स्टार्स ही देने वाला। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं आईएफआरएस लंदन, मैं वैल्यूएशन, मैं अमेरिका, मैं ऑस्ट्रेलिया। बेटे मैं इसको 5 में से 5 स्टार्स दे रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि अगर ये टॉपिक समझ आ गया ना तो बेटे एक चैप्टर हमने करना है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो समझ आ जाएगा। फिर हमने करना है एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट, वो भी समझ आ जाएगा। तो ये बड़े भैया हैं, बड़े भैया, बड़े भैया, हाँ ये टॉपिक बड़े भैया, ये छोटे भैया, ये छोटी बहना। तो आइए हम सभी सबसे पहले तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बातें करेंगे कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज डाटा, व्हाट इज बेस, व्हाट इज एयर बेस, व्हाट इज डाटाबेस। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस क्यों पसंद है, मैनेजमेंट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों रजिस्टर खोल लें, मेरी बुक ओपन कर लें, स्टडी मटेरियल भी अपने साथ रख ले। बेटे मैं आज स्टडी मटेरियल भी खोलने वाला हूँ। स्टडी खोलिए, मेरी बुक अपने साथ रखिए, रजिस्टर ओपन कीजिए और आ जाइए लड़ाई करने के लिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन खड़ा हो, चलंती चलंती, चल चल चल, रुक मत। क्योंकि जब पानी रुक जाता है तो उसको पीने लायक भी नहीं रहा जाता। जैसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। चल उठ 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 उठ। और बेटे पेपर में देखें तो 100 नंबर में से 15 से 18 नंबर का 90% केसेस में बार बार इसके ऊपर आया हुआ है। तो आइए मैं भूपेश आनंद इस टॉपिक के नंबर को छोड़कर लॉजिक, कंसेप्ट, बातें सीखें कि व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट। बेटा तो हम यहाँ पर कुछ बातें लिखेंगे, कुछ स्टडी मटेरियल ओपन करेंगे। आप जल्दी से स्टडी ओपन करें। मैं 1 मिनट के लिए भगवान को याद करता हूँ, 1 मिनट के लिए।
बंद करने को मन ही नहीं कर रहा था, ईमानदारी से बताना। बस लग रहा था डांस करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं करता जाऊं, और आपको बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट बताता जाऊं बताता जाऊं बताता जाऊं। मैं आपको क्या बताऊं, कई बार मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, अचानक नए नए आइडियाज, नए नए एग्जाम्पल आ जाते हैं। बेटे ये भगवान, जो भी शक्ति आप मानते हैं, मैं तो कहता हूँ आप किसी को नहीं मानते, आप अपने माता पिता को तो मानते होंगे, आप उन्हीं को पकड़ लीजिए, उन्हीं का आशीर्वाद लीजिए, उन्हीं का आदर कीजिए, उन्हीं का सम्मान कीजिए, उनको प्यार से बोलिए। आप देखिए लाइफ में कितनी सक्सेस मिलेगी आपको। तो आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने ओपन कर लिया होगा। बेटे ये आपको बुक मिली है, उस बुक में ये बेटे चैप्टर 5 है। बेटे चैप्टर 5 का नाम है डाटा बेस मैनेजमेंट। डाटा बेस मैनेजमेंट। अब मैंने क्या किया, आपको बुक में क्या किया, जो भी आपकी स्टडी है या जो भी आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने, बेटे मैंने 5 कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 कंसेप्ट्स। जैसे पहला कंसेप्ट है डाटाबेस। डाटाबेस ये तो बाकी तो उसके अंदर के कंटेंट्स लिखे हैं, ये बेटे पहला कंसेप्ट है डाटाबेस। फिर है बेटे डाटाबेस मॉडल्स, फिर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, और फिर है डाटा लैंग्वेजेस वगैरह। बेटे ये अलग अलग बातें हैं। तो मैंने इन पांचों कंसेप्ट्स के अंदर क्या क्या बताना वो भी लिखा है। कहने का मतलब है कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कुछ भी कह दीजिए, इसको मैंने 5 कंसेप्ट्स में डिवाइड किया। और चेक करिए जी मैंने क्वेश्चंस कितने लिखे हैं। बेटे इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है, 20। बेटे 20 क्वेश्चंस लिखे हैं, 20 क्वेश्चंस लिखे हैं, आज तक किसी ने नहीं लिखे होंगे, मैंने 20 क्वेश्चंस लिखे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, बेटे टोटल 20 लिखे हैं। बेटे उनके आंसर्स भी दिए और कंसेप्ट के हिसाब से डिवाइड किए। और दूसरा बेटे नंबर ऑफ फ्लो चार्ट्स, नंबर ऑफ फ्लो चार्ट्स, मैंने नंबर ऑफ फ्लो चार्ट्स 10-12 लिखे हैं। बेटे नंबर ऑफ इमेजेस, देखिए मैंने अपनी क्लासेस में इमेजेस, फ्लो चार्ट्स, क्वेश्चंस में ज्यादा ध्यान दिया। बेटे इतिहास गवाह है कि जिसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट के पेपर में फ्लो चार्ट्स और इमेजेस बनाई हैं उसके मार्क्स ज्यादा है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आपके लिए आज एक नया चैप्टर शुरू करूंगा, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज डाटा, और हम पहले रजिस्टर में कुछ लिखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए जी हम यहां पर दोबारा से एक बार लिख दें, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा, फिर मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा बेस, फिर बताऊंगा फिर बताऊंगा फिर बताऊंगा डाटा बेस मैनेजमेंट, और फिर बताऊंगा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। बेटे 4 बातें हमने डिस्कस कर दी है। एक डाटा क्या है, एक डाटा बेस क्या है, जैसे एयरक्राफ्ट बेस, हेलीकॉप्टर बेस, रेलवे बेस, मिलिट्री बेस, वैसे ही डाटा बेस, फिर डाटा बेस मैनेजमेंट, और फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर। तो लिखते हैं बेटे, आपको कुछ बातें पता है मुझे मालूम है, तो आप पहले तो लिख दीजिए जी डाटा इज। डाटा क्या है बेटे, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बहुत बार बताया हुआ है, डाटा इज रॉ फैक्ट्स। डाटा इज रॉ फैक्ट्स स्लैश रॉ फिगर्स। Data is raw facts slash raw figures. Data is raw facts
स्लैश रॉ फिगर्स। बेटे बेटे रॉ डाटा, रॉ 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 उसी को तो डाटा बोलते हैं। बट प्रोसेस्ड डाटा इज इंफॉर्मेशन, आपको पता है। बट प्रोसेस्ड डाटा इज information, processed data is information, processed data is information। तो मैं लिख रहा हूं व्हाट इज डाटा, मैंने लिखा उसके बाद लिखना है व्हाट इज डाटा बेस। व्हाट इज डाटा बेस? बेटे एयरक्राफ्ट बेस, मिलिट्री बेस। क्या लगता है मिलिट्री बेस का मतलब? वहां पे बहुत सारे मिलिट्री है। एयरक्राफ्ट बेस का मतलब बहुत सारे एयरक्राफ्ट है। तो बेटे इसी तरह से डाटाबेस का मतलब बहुत सारा डाटा है। तो लिखिए इट इज डाटाबेस की बात कर रहे हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फिगर्स। It is a collection of raw figures. It is a collection of raw figures. It is a collection of raw figures. Raw figures. Raw figures. Organized in such a way। बेटे होता ये भी ड्रॉ ही है। बेटे डाटा बेस भी रॉ ही है, डाटा बेस भी रॉ ही है, बट ये झुंड है बहुत सारा डाटा बेस, बहुत सारा रॉ इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जब हम लिख देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। छत जैसे एक मधुमक्खी और मधुमक्खी इकट्ठी हो जाए तो छत्ता। बेटे इंफॉर्मेशन तो उसके अंदर है ना, शहद तो उसके अंदर है। एक मधुमक्खी या बहुत सारी मधुमक्खियां, बहुत सारी मधुमक्खियां, शहद की बात नहीं कर रहा। शहद इज इंफॉर्मेशन, एक मक्खी इज डाटा, बहुत सारी मक्खियां इज डाटाबेस। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फिगर्स ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट organized in such a way that a computer organized in such a way that a computer program can quickly that a computer program can quickly select the desired piece of data और modify में सब कुछ आ गया, add delete update modify the data। आराम से बेटे, मैंने अभी कुछ समझाया नहीं बेटे, ऐसे मुंह छोटा मत करना, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठो। मैं चैप्टर 5 कर रहा हूं। चैप्टर 5 का नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने इस चैप्टर में अभी खाली आपको बताया व्हाट इज डाटा, व्हाट इज डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब यह है कि रॉ फिगर्स, रॉ फैक्ट्स, रॉ आइटम्स का झुंड उसको मिला दें तो उसको बोलते हैं बेटे डाटाबेस। तो डाटाबेस क्या होता है, डाटा क्या होता है, हम मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, सब देखेंगे। आप क्या करेंगे, इसमें पहले आप एक जल्दी से केस स्टडी लिखें, फिर हम देखेंगे केस स्टडी इन रिलेशन टू सेल ऑफ पेन ड्राइव्स। केस स्टडी इन रिलेशन टू सेल ऑफ पेन ड्राइव्स, ब्रैकेट में भूपेश आनंद क्लासेस। बेटे भूपेश आनंद क्लासेस से रिलेटेड मैं हम कितनी पेन ड्राइव बेच रहे हैं, मैं एक ऐसे आपको डाटा दे रहा हूं, वो डाटा बहुत सारा दे रहा हूं, इसलिए उसका नाम है डाटा बेस। डाटाबेस। तो आप सभी मेरे साथ साथ रजिस्टर में नोट करते रहें, क्योंकि मैं इस समय जो केस स्टडी आपको बताने वाला हूं
आने वाले सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से नोट करेंगे। तो आइए, मैं भूपेश आनंद अपने पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। आप भी 3 टेबल्स बना दीजिए। आप सभी 3 टेबल बनाइए। मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट टेबल, फिर लिख रहा हूं फीस टेबल, और फिर लिख रहा हूं एकेडमिक्स टेबल। आराम से बेटे, आराम से। मैं आपको भूपेश आनंद क्लासेस के यहाँ पर हमने पेन ड्राइव कहाँ कितनी बेची, कितने बच्चों को बेची, कौन सी स्टेट में ज्यादा बिकी, वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसको पहले पहले टेबल को मैं तीन तीन कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूँ। रोल नंबर, नेम, सिटी। रोल नंबर, नेम, सिटी। मैं फीस के कॉलम को फीस के टेबल को 4 कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूं। FID। FID का मतलब क्या है? फीस आइडेंटिफिकेशन। FID का मतलब क्या है? फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर, फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर। और यहां पे लिख रहा हूं रोल नंबर, रोल नंबर, और यहां लिख रहा हूं बैलेंस कितना है और पेड कितना है। आराम से बेटे, मैंने कहा मैं आपको एक केस स्टडी करा रहा हूं। आप उस केस स्टडी को ध्यान से जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा हम ये चैप्टर जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, और इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो बेटे आप सब टेबल बनाएं, अपने पेज को 3 टेबल्स में पहले तो कन्वर्ट कर दें। एक टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल, एक टेबल का नाम है फीस टेबल, और एक टेबल का नाम क्या है? एकेडमिक टेबल। और बेटे जो स्टूडेंट टेबल है उसके उसके 3 कॉलम्स बनाए, और जो फीस टेबल है उसके 4 कॉलम्स बनाए, और जो एकेडमिक टेबल है बेटे एकेडमिक, उसके भी आप 4 कॉलम प्रिपेयर करें। बेटे एकेडमिक्स के भी 4 बनाए। यहां पे लिखें AID, एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहां पे लिखें FID, बेटा वही वाला फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर, फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर। और बेटे यहां सब्जेक्ट और यहां मार्क्स। आराम से बेटे पहले बना लें। पहला टेबल है स्टूडेंट का, दूसरा टेबल है फीस का, तीसरा टेबल है एकेडमिक्स का। स्टूडेंट में 3 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, सिटी। फीस में 4 कॉलम्स है, फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर, रोल नंबर, बैलेंस, पेड। एकेडमिक्स में 4 कॉलम है, एकेडमिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स। चलिए जी, मैं इसको डाटा को भरता हूं। मैं मानता हूं कि मैं आपको 5 रोल नंबर की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। पहला नाम है, नेम है जी बंटी, बबली। बेटे नाम है ना स्टूडेंट्स के जिन्होंने हमारे से पेन ड्राइव ली। बंटी ने ली, बबली ने ली, रामू, रामू, श्याम, श्याम, राम प्यारी। लो जी लो। बेटे बेटे 5 लोगों ने हमारे से पेन ड्राइव ली। वैसे ये सारे नाम इंग्लिश में ही हैं, मैंने जान के हिंदी में लिख दिया आपको थोड़ा सा मजा कराने के लिए, और कोई कारण नहीं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। बंटी, बबलू, रामू, श्याम, राम प्यारी। बेटे ये कहाँ रहते हैं मैं लिख रहा हूं, ये बेटे दिल्ली में रहता है बंटी, और बबली को बंटी से कहानी देखी होगी, मैं इसको ही मानता हूं ये भी दिल्ली में रहती है बबली, बबली। रामू, रामू आगरा रहता है मेरे बेटे। श्याम, श्याम जयपुर रहता है, उसने वहां हमारी यूट्यूब में वीडियोस देखे। और बेटे राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी, राम प्यारी बेटे पटना रहती है, पटना। मैं आपको एक डाटा दे रहा हूं और डाटा का झुंड दे रहा हूं, मैं आपको डाटा बेस दे रहा हूं। बेटे फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर मैं ऐसे ही बस डाल रहा हूं 103, 104, 105। और बेटे रोल नंबर
1 2 3 4 5। बेटे बैलेंस हम बेटे पेन ड्राइव मान लेते हैं 8,000 रुपए की बेचते हैं, तो एक बच्चे ने 8,000 रुपए ही दे दिए, तो बैलेंस उसका नील। मतलब बंटी ने 8,000 दिए, बैलेंस नील है बेटे। उसके बाद बबली ने 6,000 दिए, बैलेंस 2,000 है। रामू ने 4,000 लिए, बैलेंस 4,000 है। शामू ने 2,000 दिए, बैलेंस 6,000 है। और बेटे राम प्यारी ने अभी दिए ही नहीं, 8,000 का बैलेंस है। तो बेटे ये एक टेबल है, इस टेबल का नाम है फीस टेबल। एक टेबल है स्टूडेंट टेबल। अब मैं तीसरा टेबल लेकर आ रहा हूं बेटे। तीसरा टेबल एकेडमिक्स टेबल, एकेडमिक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर A1 A2 A3 A4 A5, ये बेटे एकेडमिक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और इनका इसका FID वहीं से 102 103 104 105। अब मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो बंटी ने FM की पेन ड्राइव परचेज की, बबली ने हमसे IT की परचेज की, रामू ने इथिक्स की परचेज की, और बेटे शाम ने ऑडिट की खरीदी, और राम प्यारी ने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की परचेज की। बेटे इनके नंबर कितने आए, हमने मान लिया टेस्ट भी लिया इनको ऑनलाइन टेस्ट लिया, इन्होंने करके मुझे भेजा, मैंने चेक करके दिया। तो बेटे इस बच्चे के 80 आए, इसके 70 आए, इसके 60 आए, इसके 50 आए, इसके 40 आए। तो मैं आपके सामने कुछ डाटा को शेयर कर रहा हूं। मैंने आपके लिए 3 टेबल प्रिपेयर किए। एक टेबल स्टूडेंट का बनाया, दूसरा टेबल फीस का बनाया, तीसरा टेबल एकेडमिक्स का बनाया। और ध्यान से देखिए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, पहले आप सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन आराम से लिख दें, आराम से लिख दें। मैं फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं इसी टेबल से, और आपको वो क्वेश्चंस बताने हैं। ठीक है जी। मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा, बंटी हैज पेड हाउ मच फीस। अभी आंसर नहीं देना, आप पहले टेबल बनाइए, फिर क्वेश्चंस लिख रहे हैं नीचे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बंटी ने कितनी फीस दी, बंटी ने कितनी फीस दी। फिर मैं लिख रहा हूं, हाउ मच मार्क्स हैज बीन obtained, how much marks has been obtained, how much marks has been obtained by a student, by a student having roll number 3, how much marks has been obtained by a student having roll number 3। मैं फिर एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, how much balance, how much balance of fees is there for a student residing in जयपुर। आराम से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है, प्यार से करेंगे। पूरा चैप्टर चले, 3-4 लेक्चर्स लग जाए तो क्या हो गया, कमर तो सीधी करो, ठीक तरह से बैठेंगे, पानी की बोतल साथ में रखेंगे, ईमानदारी से करेंगे। विद्या का धन उसी को मिलता है जो ईमानदार होता है, इस बात को समझ लेना। ज्यादा चालाकी मत करना, बता रहा हूं आपको, बिल्कुल ध्यान से बात को सुनना और जो क्वेश्चंस किए उसके आंसर देना। मैं भूपेश आनंद आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि बंटी ने कितनी फीस पे की। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट के कॉलम में जाएंगे और चेक करेंगे कि बंटी का रोल नंबर कितना है। बंटी का रोल नंबर 1 है। फिर आप फीस के टेबल में जाएंगे और आप देखेंगे रोल नंबर जिसका 1 है उसने फीस कितनी दी, 8,000 रुपए, और उसका बैलेंस कितना है, 0, और उसका फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर कितना है, 101।
तो आपने क्या किया, बंटी के नाम का रोल नंबर देखा और उस रोल नंबर को फीस के टेबल से देखा और उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंगली देखा और आपने बताया कि इतनी फीस दी है बंटी ने। इसका मतलब आपने पहला टेबल स्टूडेंट टेबल फीस के टेबल के साथ रिलेट किया, मोहब्बत कराई, ढाई अक्षर कराए, प्रेम कराया, रिलेशनशिप देखी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, हाउ मच मार्क्स, हाउ मच मार्क्स, हाउ मच मार्क्स हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर 3। तो आप क्या करेंगे, रोल नंबर 3 पहले देखेंगे। मार्क्स का तो बेटे एकेडमिक्स वाला टेबल है, मार्क्स का तो एकेडमिक्स वाला टेबल है। आप पहले स्टूडेंट में जाएंगे, आप रोल नंबर 3 देखेंगे, रोल नंबर 3 के सामने रामू है। अब रोल नंबर 3 की फीस आइडेंटिफिकेशन 103 है। फिर आप यहां देखेंगे 103 का नंबर कौन सा, ये रहा, उसके मार्क्स कितने हैं, 60। इसका मतलब आपने पहले टेबल को दूसरे से रिलेट किया और दूसरे से एक चाबी मिली, उसको तीसरे में रिलेट करके मार्क्स बता दिए, मार्क्स बता दिए चाबी से। चाबी वाला, चाबी वाला, चाबी वाला। अभी बताऊंगा की मैन सैलरी में किया था, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैं अब तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाउ मच बैलेंस ऑफ फीस इज देयर फॉर अ स्टूडेंट रिजाइडिंग इन जयपुर। जो बच्चा जयपुर में रहता है उसका बैलेंस कितना है। तो आपने जयपुर में देखा, जयपुर का रोल नंबर देखा, 4 है, 4 को यहां रिलेट किया, फिर उसके बाद बैलेंस देखा, आपने कहा 6000 6000 6000। तो बेटे ये आपने क्या किया, आपने एक टेबल को दूसरे टेबल से, दूसरे टेबल को तीसरे टेबल से, पहले टेबल को तीसरे टेबल से, इन सब का आपस में रिलेशनशिप एक कॉमन की मदद से किया। बेटे उस की को हमने कहा प्राइमरी की। क्या बोला, प्राइमरी की। और बेटे बेटे ये केस स्टडी बड़ी कीमती है। आप पहले एक दो बातें लिख लें, फिर हम आगे चलेंगे। आप लिखें एनालिसिस ऑफ अबव केस स्टडी। बेटे बेटे मैंने अभी आपको डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, ना मैनेजमेंट बताया, ना सिस्टम बताया, ना कुछ बताया। बेटे मैं खाली डाटा लिखवाया, डाटाबेस लिखवाया और केस स्टडी में आ गया। अब आप पहले एनालिसिस ऑफ केस स्टडी लिख लें, फिर धीरे धीरे मैं सारी बातें आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आप लिखें बेटे, अभी सभी बच्चे लिखेंगे, अगर आप समझदार होंगे तो आप सभी भी लिखेंगे, इन द अबव केस स्टडी, इन द अबव केस स्टडी। वो कहता है ये ऊपर वाली केस स्टडी में देयर आर फॉलोइंग फीचर्स, देयर आर फॉलोइंग फीचर्स इन द अबव केस स्टडी, देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ database. In the above case study, there are following features of database. There are following features of database. पहला फीचर, there are 3 tables. बेटे पहली बात, ऊपर वाली केस स्टडी में 3 टेबल है, नेमली कौन कौन से। बेटे एक तो स्टूडेंट का टेबल बनाया, बेटे एक फीस का टेबल बनाया, और बेटे एक एकेडमिक्स का टेबल बनाया। देयर आर 3 टेबल्स, फीस टेबल, स्टूडेंट टेबल एंड एकेडमिक्स टेबल। आप चेक करिए, मैंने केस स्टडी में बेटे ऐसे ही किया। ये पहला टेबल हो गया, ये टेबल 2 हो गया, और ये टेबल 3 हो गया। स्टूडेंट टेबल, फीस टेबल, एकेडमिक्स टेबल। आगे लिखिए, आगे लिखिए, बी, इन स्टूडेंट टेबल, जो स्टूडेंट का टेबल है, इन स्टूडेंट टेबल देयर
are 3 columns. अब बेटे टेक्निकली हम कॉलम्स को क्या बोलते हैं? फील्ड्स. देयर आर 3 fields in student table. There are 3 fields. कौन कौन सी जरा देख ले. स्टूडेंट में 3 फील्ड्स कौन सी हैं? रोल नंबर, नेम एंड सिटी. तो मैं लिख रहा हूं रोल नंबर, नेम एंड सिटी. रोल नंबर, नेम एंड सिटी. ऐसे ही बेटे फीस के टेबल में 4 कॉलम्स हैं, 4 फील्ड्स हैं. एकेडमिक्स के टेबल में भी 4 कॉलम है, 4 फील्ड्स हैं. अब मैं सबका नहीं बता रहा, आपको एक आइडिया तो लग ही रहा है. आगे आ गया जी सी इन स्टूडेंट टेबल. चेक करिए आपने केस स्टडी अगर बनाई हो बेटा. स्टूडेंट टेबल में इन स्टूडेंट टेबल देयर आर 5 records for. There are 5 records for every field. बेटे 5 रिकॉर्ड्स हैं हर फील्ड के लिए. There are 5 records. There are 5 records for every field. जैसे यहाँ पे कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं? मैंने 1 2 3 4 5 लोगों की आपको इंफॉर्मेशन दी. रामू, बंटी, बबली, राम प्यारी, श्याम. तो बेटे 5 रिकॉर्ड्स हैं. तो सी लिखें. फिर आगे लिखें जी डी. एनालिसिस देख रहे हैं कि हमने उस केस स्टडी में क्या क्या सीखा, क्या क्या पाया. तो हम लिख रहे हैं इन स्टूडेंट टेबल रोल नंबर इज प्राइमरी की. रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की थी. चाबी, मास्टर चाबी वाला इंसान, स्पाइडरमैन, कीमैन, हीमैन, प्राइमरी की. लिखें. इन फीस टेबल फीस आइडेंटिफिकेशन नंबर FID. in fees table fees identification number is प्राइमरी की. बेटे आप चेक करिए ई पॉइंट. प्राइमरी की is that key. बेटे प्राइमरी की इज दैट की विच लिखना बेटे डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंड इट इज यूनिक. जैसे आपका आधार कार्ड का नंबर यूनिक है, आपके आईज का रेटिना का इंप्रेशन यूनिक है, आपके थंब का इंप्रेशन यूनिक है, आपका फेस यूनिक है, वैसे ही हर टेबल की प्राइमरी की यूनिक होती है, डुप्लीकेट नहीं हो सकती. तो ये बात लिखेंगे विच डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट रिकॉर्ड एंड इट इज यूनिक टू identify personal identity. आइए बेटे अब मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से पहले लिख लें. फॉरेन की is that key which is कमर सीधी primary key of some
some another table. foreign key, foreign key, foreign key is that key which is primary key of another table. For example, in fees table, in fees table, primary key is FID, fees identification, and foreign key is roll number, and foreign key is roll number. तो मैंने अभी अभी आपको एक केस स्टडी बताई, अभी मैं बताने जा रहा हूं धीरे धीरे कि इन सब का फायदा क्या है, मतलब क्या है, और हम कौन सा चैप्टर क्यों कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं उसी केस स्टडी में यहां पर मैं रोल नंबर एक 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 लिखा ना, 1001 कर दूं, 2001 कर दूं, 3001 कर दूं, 4001 कर दूं, 5001 कर दूं, मतलब 1 2 3 4 5 ना रखूं और आपसे कहूं प्लीज टेल मी द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर 3, तो आप बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 यहां से रिलेट करेंगे तो यहां तो 3001 है। इसका मतलब फिर आप इसकी एफआईडी नहीं कर पाएंगे और फिर आप उसके मार्क्स नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब मैंने कहा रोल नंबर प्राइमरी की नाता जोड़ रही है, जो पहले टेबल में प्राइमरी थी और यहां पर जाकर फॉरेन की बन गई। जैसे 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 मैरिज से पहले घर कोई और होता है और मैरिज के बाद कोई और घर बन जाता है, तो बेटे बेटे वहां पर प्राइमरी थी, यहाँ पे फॉरेन की है, लेकिन प्राइमरी होना जरूरी है, उसी से रिलेशनशिप कायम होती है। तो बेटे ये सारी चीजें जो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, डाटा की बात कर रहा हूँ, डाटा बेस की बातें कर रहा हूँ, इसको मैनेज कौन करेगा? क्योंकि मुझे तो इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे गूगल की बात करें, जीमेल, बेटा उसमें यूजर आईडीज हैं, पासवर्ड्स हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, सबका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, फिर अपना आंसर है, फिर एज है। बेटे ये सारे का सारा डाटा बेस मेंटेन करना पड़ता है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, 1980 में बना और आज जो भी ईयर हो चुका है, बेटे इतने सारे स्टूडेंट्स आए, कितनों ने छोड़ दिया, कितने रुड़की से थे, कितने बिहार से थे, कितने दिल्ली से थे, कितने क्वालिफाइड हो गए, कितने एग्जीक्यूटिव में, कितने प्रोफेशनल में, कितने फाउंडेशन में, कितने 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 हजारों क्वेश्चंस हो सकते हैं और बेटे उन सबका आंसर आ सकता है विद इन सेकेंड्स इफ ICSI, Institute of Company Secretaries of India, has maintained data and has a database and is also adopting a system for managing that database। बेटा तभी पॉसिबल है, उसका नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह दें, और उस सिस्टम को हम मैन्युअली भी कर सकते हैं या कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कह दें। तो आइए हम एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे। केस स्टडी पॉइंट नंबर 2 थी, फिर हमने एनालिसिस किया, एनालिसिस पॉइंट नंबर जो भी था 2 ही था मान लेते हैं, तो अब हम लिख रहे हैं 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाई वी वांट टू स्टडी दिस। नाउ टू मैनेज डाटाबेस, बेटे उस डाटाबेस, उस एयरबेस, उस मिलिट्री बेस को मैनेज करने के लिए अ सिस्टम, नाउ टू मैनेज डाटाबेस, now to manage database, a system / a software is required। बेटे एक सिस्टम की जरूरत है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, which is named as, लिखेंगे बेटे, लिखेंगे which is named as database management system, which
is named as, which is named as database management system, database management system। तो बेटे इसलिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या करना है अब सुन लेते हैं बेटे। इस चैप्टर में हमने जो भी कुछ करना है मैंने उसको 5 कंसेप्ट्स में डिवाइड कर दिया। हम इसमें ये देखेंगे कि व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस, हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर ऑफ डाटाबेस, मॉडल्स कितने हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मॉडल्स कितने हैं, उसके बाद हम एडवांटेजेस देखेंगे, फिर हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे, लैंग्वेजेस देखेंगे, डाटा वेयरहाउस देखेंगे, डाटा माइनिंग देखेंगे, डाटाबेस फाइल्स देखेंगे। यकीन मानिए आने वाले 3-4 लेक्चर्स आपकी दुनिया बदल सकते हैं अगर आपने ध्यान से वो लेक्चर्स को सुन लिया। एक्सक्लूसिवली मैं कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आपको फायदा हो। तो बेटे आप अगर ध्यान से बैठेंगे तो मैं आने वाली लेक्चर्स में ये सारी बातें कंप्लीट कर दूंगा। जैसे आज लेक्चर फर्स्ट हुआ, फिर लेक्चर 2 में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, फिर लेक्चर 3 में मैं कंपोनेंट्स बता दूंगा, एलिमेंट्स बता दूंगा, फिर लेक्चर 4 में एडवांटेजेस बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस बताऊंगा, बेटे लैंग्वेजेस बताऊंगा, बेटे टाइप्स ऑफ डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बताऊंगा, डाटा वेयरहाउस बताऊंगा, डाटा माइनिंग बताऊंगा, डाटाबेस फाइल्स बताऊंगा। और यकीन मानिए इसी में से पेपर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी पूरी स्टडी कवर कर दी होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप खुश रहें, बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। बेटे आप खुश रहेंगे ना तो सब कुछ लाइफ में मिलेगा, और आप दुखी रहेंगे, बाहर समझ के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे तो बेटे कुछ नहीं मिलने वाला। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। 3 बार बोलेंगे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं वो हो जाता है, इसलिए खुश रहें। मिलते हैं बेटे।